Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So, in this lecture, we will going to continue our chapter of matrix algebra subject chapter number 1 matrices. Okay, हमने matrices ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस क्या होता है उसके बारे में देखा था. ओके, तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो आज हमें पढ़ना है ये जो फर्स्ट टॉपिक है. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लेकिन बेसिक कंसेप्ट देखे थे ताकि आपका रिवीजन हो सके. आपने 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा था. ओके, सो आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन. ओके, और अगर पॉसिबल हुआ तो आगे का भी लेंगे. अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम आगे का भी टॉपिक कवर कर लेंगे. ओके, तो आज हम मैट्रिक्स ऑपरेशन ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो नोट्स की तरफ बढ़ते. ओके, सो ये हैंड रिटन नोट्स है. ओके, मैंने खुद ने लिख के निकाले ताकि आपको समझ में आ सके. ओके, सिर्फ मैथ्स के लिए हम हैंड रिटन नोट्स का यूज करेंगे, बाकी हमारे पास पीपीटी तो है ही. ओके, सो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. अभी आपने मैट्रिसेस तो देखा, उसके टाइप्स भी देखे, लेकिन अभी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो भी हमें देखने हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट्स. कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अभी हम देखते हैं वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी. ओके, अभी इक्वालिटी क्या कहते हैं? टू मैट्रिसेस इक्वल इफ देयर साइजेस आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उन दोनों के साइज सेम हो. साइज मतलब क्या? कॉलम एंड रोज के नंबर्स. सो कॉलम मतलब आपको पता है, ये जो खड़े हैं ये कॉलम है आपके, एंड जो ये इधर से है वो रोज है. सो m बाई n, m मतलब रोज एंड n मतलब कॉलम्स, ये आपको पता है. सो अगर m बाई n सेम हो तो एंड उसमें जो एलिमेंट्स यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ही 1 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे ही 5 होना चाहिए. यानी अगर दोनों मैट्रिक्स सेम दिख रहे हैं आपको, दोनों की साइज भी सेम है, तो आप बोल सकते हो A इज इक्वल्स टू बी, यानी इक्वालिटी है. ओके, दोनों में. देन सेकंड ऑपरेशन है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यानी हम मैट्रिक्स में एडिशन भी करते हैं और सब्सट्रैक्शन भी करते हैं. कैसे वो देखो. इफ A एंड B आर m बाई n मैट्रिसेस, हमारे पास A एंड B m बाई n मैट्रिक्स है, देयर सम A प्लस B इज द m बाई n. उनकी सम करने के बाद हमें m बाई n ही मैट्रिक्स मिलेगा. व्हिच कॉलम्स आर सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इन A एंड B. यानी दोनों के है ना, दोनों के कॉलम करस्पॉन्डिंग होने चाहिए. ओके, सो कैसे एडिशन करते हैं हम अभी देखते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा है, आपको बताता हूँ. ओके, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 0, इनकी प्लस करनी है इस तरह से. ओके, देन ये 2 प्लस 3, देन ये 3 प्लस 2, देन माइनस 4 प्लस 4, देन 0 प्लस माइनस 1, देन 1 बाई 2 प्लस माइनस 5. ओके, तो आप अगर इनकी सम करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर ये वाला आएगा. ओके, चलो इसे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. ओके, हम इसे बोर्ड पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. ओके, तो अभी देखो, ये मैथ्स का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा समझाना पड़ेगा. ओके, किस तरह से होता है किस तरह से नहीं. ओके, सो देखो, बेसिकली आपके पास क्या है ना, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है आपको, ए इज इक्वल्स टू, ओके, मैट्रिक्स देखो 1 5 माइनस 6. ओके, ये माइनस 6 हुआ, ये 7 8 एंड 9. देन यहाँ पे है 9, सॉरी जस्ट वेट फॉर सेकेंड, वही सॉल्व करके दिखाना है मुझे. ये हम इक्वालिटी वाला उठा रहे थे, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, मैट्रिक्स गलत हो गया. वो कैसे सॉल्व हुआ वो मुझे दिखाना है. ओके, आपके पास है 1 2 एंड 3, देन यहाँ पे है -4. अभी आपको माइनस प्लस प्लस माइनस के रूल पता होने चाहिए, तभी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकोगे. ओके, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए. ये आपका 2/3 का मैट्रिक्स है. एडिशन तभी होती है, आपको चेक करना है कि रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए. ओके, ये आपका है 0 3 2. ओके, देन यहाँ पे है 4 -1 -5. ये भी आपका 2/3 का मैट्रिक्स है. ओके, ये आपका हुआ 2/3 का मैट्रिक्स. अभी हम इसे क्या करेंगे, a प्लस बी करना है तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 1 है इसे 0 के साथ प्लस करेंगे. देन ये वाला जो 2 है इसे इस 3 के साथ प्लस करेंगे. ये वाला 3 है इसे इस 2 के साथ प्लस करेंगे. वैसे करेंगे तो हम लिखते हैं 1 प्लस 0, देन 2 प्लस 3, देन 3 प्लस 2. ओके,
देन ये वाला -4 इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी -4 + 4, देन 0 + -1 ये 0, एंड देन आपका प्लस ये हुआ आपका -1, एंड देन 1/2 + -5, ओके, ये हुआ आपका 1/2 + -5, ओके। देन हम इसकी एडिशन कर देंगे सिंपली, a + b = नीचे करो आप, यहाँ पे डायरेक्टली एडिशन कर दो। तो आपको क्या करना है, 1 + 0 आपका 1 आएगा, 2 + 3 आपका 5 आएगा, 3 + 2 आपका 5 आएगा, ओके। देन -4 + 4 प्लस माइनस माइनस, ओके, -4 + 4 आपका 0 हो जाएगा, एंड देन 0 + -1 आपका हो जाएगा -1, एंड 1/2 + -5/2, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। ये आपको ऑपरेशन आने चाहिए, प्लस माइनस क्या होता है, अपॉन में कैसे करते हैं, ओके, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे 5 × 10 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन है, ओके। ये ऑपरेशन कैसा है, 1/2 + -5 है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, 2 × 5 = 10, और ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस ये ऊपर का 1 करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 9, ओके, 9, एंड माइनस का साइन जाएगा -9 बाय ये नीचे का 2 वैसे का वैसा, तो यहाँ पे आपका आएगा -9/2, ओके। तो ये हुआ आपका आंसर a + b का, ओके। सो आप आंसर वेरिफिकेशन कर सकते हो आप हमारे नोट्स में से, ओके। यहाँ पे देखो 155, ओके, 0 -1 -9/2, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, अगेन एक क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, a + b हम फाइंड कर सकते हैं क्या, ये अभी आप बताओ। The addition cannot be defined because A and B order is different, दोनों की ऑर्डर डिफरेंट है, तब हम एडिशन नहीं कर सकते। देखो क्या गड़बड़ है ना, इधर आपको बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, मैट्रिक्स कैसा है देखो, 1 6 8, ओके। आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको रीजन बताना चाहिए कि हम एडिशन क्यों नहीं कर सकते, ओके। ये हुआ आपका ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स। देन बी मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो 2 4 3 8, अभी इसकी ऑर्डर बताओ, ऑर्डर मतलब क्या, कितने कॉलम्स और कितने नंबर्स, m/n बताओ। सो ये 2/2 का है, यानी 2 कॉलम्स 2 रोज है, इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3, सो ये 3/2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 कॉलम्स है, तो दोनों के ऑर्डर सेम है क्या, नहीं, इसलिए हम इसके एडिशन कर सकते हैं क्या, नहीं, ओके। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है द एडिशन कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज ए एंड बी ऑर्डर इज डिफरेंट, ओके। सो ऐसे आपको पता होना चाहिए कब एडिशन पॉसिबल है, दोनों की ऑर्डर सेम हो तभी। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखो, अभी लेट ए बी एंड सी कैन बी द मैट्रिसेस, ए बी सी मैट्रिक्स से समझ लो, सेम साइज, सबकी साइज सेम है, एंड लेट आर एंड एस बी द स्केलर्स बिलोंग्स टू आर, एंड आर एंड एस आपके स्केलर मैट्रिक्स है, ओके, बिलोंग्स टू आर। सो प्रॉपर्टीज देख लो, अगर आप a + b कर सकते हो तो b + a भी कर सकते हो, इज इक्वल से, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देन a + b ब्रैकेट में +c किया तो हम a + b + c कर सकते हैं, इसे हम एसोसिएटिव कहते हैं। देन a + 0 किया तो a ही आएगा मैट्रिक्स में, ओके। सो देन r × a + b इज इक्वल्स टू r × a r × b, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव इसे हम कहते हैं। देन r + s × a इज इक्वल्स टू r × a + s × a, इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। देन r × s a r इज इक्वल्स टू r s × a, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बस आप प्रॉपर्टी याद रखो, इतनी कुछ हमें आगे जरूरत नहीं है इसकी। देन हमें पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। इफ r इज द स्केलर एंड a बी द मैट्रिक्स, r स्केलर है and A matrix है, then the scalar multiplication R into A is matrix whose columns are R times the corresponding columns in A। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि R टाइम्स आपको करना है, यानी जो नंबर दिया है, सपोज अभी डायरेक्टली एग्जांपल लेते, चलो यही एग्जांपल हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ओके। सो चलो बोर्ड की तरफ, ओके। तो नेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या है, A है, R into A बोला है ना आपको, R into A बोला है, तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, चलो 5 6 7, ओके, इग्नोर माई हैंड राइटिंग, 3 2 1, ओके, आपको समझ रहा है, 0 2 3/3, ओके, ये हुआ आपका मैट्रिक्स।
हमें क्या फाइंड करना है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फाइंड 3a, अगर हमें 3a फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 3a इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट a को, यानी हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 0 into 3 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 3 जा 6, देन 3 बाई 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो कैसे करोगे, आप ये बताओ। 3 बाई 3 है इंटू आपके पास 3 है, ये 3 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 3 3 कैंसिल कर दो डायरेक्टली। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। ये 3 इंटू 3 है, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1। सो 1 इंटू 3 क्या हुआ 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। ये हुआ आपका 3a, मिल गया ना आपको 3a। एकदम इजी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही यहाँ पे बताया है, देखो आप खुद ही देख लो। देन ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो a इज इक्वल्स टू आपको मैट्रिक्स दिया है, b इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया है, आपको फाइंड करना है 2a b माइनस 2a 3a प्लस 2b। ओके, मैं फर्स्ट सेकंड सॉल्व करता हूँ, थर्ड आपको सॉल्व करना है, बराबर। चलो हम 2a और b माइनस 2a सॉल्व करते हैं, 3a प्लस 2b आप सॉल्व करो। चलो ये मैट्रिक्स उठाता हूँ, नेक्स्ट पेज। ओके चलो a इज इक्वल्स टू, बताओ मैट्रिक्स क्या है, वेट मुझे देखने दो मैट्रिक्स क्या है। ओके मैट्रिक्स है 2 0 माइनस 1, देन 4 माइनस 5 2। ओके, देन हमारा बी मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल्स टू, ओके बी मैट्रिक्स है हमारे पास 7 माइनस 5। ओके 7 माइनस 5, देन 1 1 माइनस 4, देन माइनस 3। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, अभी आप सोचो, मैंने आपको बताया फाइंड। सबसे पहले हमारे पास है 2a फाइंड करना है, ये फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास b माइनस 2a फाइंड करना है। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास 3a माइनस 2b हमें फाइंड करना है। ओके सो 2a फाइंड करते हैं। चलो 2a मतलब क्या, अभी हमने 3a फाइंड किया ना, वैसे 2a करो, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल है ना। तो 2a इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, ओके 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, बराबर। देन 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 8, 2 इंटू माइनस 5 आपका हो जाएगा माइनस 10, देन आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। ये हुआ आपका 2a फाइंड। ओके क्या फाइंड हुआ ये, जल्दी बोलो, ये हुआ आपका 2a फाइंड। ओके वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है, वेट कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। 2a हुआ, अभी हमें फाइंड करना है b माइनस 2a। ओके अभी हम करते हैं b माइनस 2a। ये कलर आपको दिख रहा है क्या, आई थिंक नहीं दिख रहा है, लाइट कलर चाहिए। ओके b माइनस 2a हम फाइंड करते हैं। ओके चलो b माइनस 2a। सो b माइनस 2a कैसे करोगे, b मैट्रिक्स लिख लो, 7 माइनस 5 1 1 माइनस 4 माइनस 3। ये हुआ आपका बी मैट्रिक्स। माइनस 2a का मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे, इसलिए 2a डायरेक्ट लिख लो ना, 4 0 माइनस 2 8 माइनस 10 4। ये हुआ आपका 2a। सो b माइनस 2a, जैसे एडिशन करते वैसे सब्ट्रैक्शन कर दो ना डायरेक्ट b माइनस 2a के लिए, सिंपल है ना। लॉजिक लगाओ ना, b माइनस 2a करना है तो वैसे आप एडिशन करते हो। आपने बोला अभी आपने सब्सट्रैक्शन नहीं पढ़ा है, तो जैसे एडिशन करते हैं वैसे सब्सट्रैक्शन कर लो ना। मैं ये ऊपर का इरेज करता हूँ, ओके ताकि आपको मुझे लिखने के लिए जगह मिल सके। नेक्स्ट पेज पे लेता, लेकिन आपको प्रोसेस समझनी इंपॉर्टेंट है। ओके सो यहाँ पे आओ, अभी हम b माइनस 2a ओके इज इक्वल्स टू, बोलो सब्सट्रैक्शन करो फटाफट, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके सो हम यहाँ पे निकल रहे थे b माइनस 2a, तो आप अगर इनकी सब्सट्रैक्शन करोगे 7 माइनस 4 3, ओके देन माइनस 5 माइनस 0, ओके माइनस 5 आ गया, देन 1 माइनस माइनस 2, ऑपरेशन कैसे है देखो, 1 ये 1 है, एंड देन हमें माइनस करना है ये माइनस 2। ओके ये हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2।
ये हो जाएगा आपका 3। उसी तरह नीचे के आप सब्सट्रैक्शन करो, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा -7। ओके, ये हुआ आपका b-2a। ओके, तो आपको अभी निकालना क्या है, बचा आपका 3a + 2b। a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3a + 2b मिल जाएगा। ओके, उसी तरह आपको ऑपरेशन करने, ये एग्जाम्पल भी वैसा ही है। ओके, a - 4b + 7 i2 निकालना है। अभी i2 क्या है, देखो i2 मतलब आपका होता है, वेट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके, सो क्या है, a - 4b + 7 i2। तो आपको क्या करना है, a - 4b करना है, b को 4 से मल्टीप्लाई करो, a - 4b करो, प्लस 7 i2 बोला है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, 2/2 का लेना है। तो आपको 7 i2 करना है, i2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आपका ये आंसर आएगा। इसमें सब्सट्रैक्शन करो और इसकी सब्सट्रैक्शन के बाद इनकी एडिशन कर डालो, आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, यूजिंग द कॉलम डेफिनेशन फाइंड द अबो मैट्रिक्स। ओके, हमें कॉलम डेफिनेशन की हेल्प से अबो मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आपका ये ए मैट्रिक्स है, आपका ये बी मैट्रिक्स है। तो बाय कॉलम डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, बाय कॉलम डेफिनेशन मैट्रिक्स आपको पहले बताया फर्स्ट लेक्चर में कि कॉलम डेफिनेशन कैसे करते हैं। बाय कॉलम डेफिनेशन आपको इस वाले कॉलम को A1 कहना है, इसे A2 कहना है, इसे A3 कहना है। तो हमने लिखा A = A1 A2 A3। सो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया A1 की है 2 and 4, A2 के है 0 and -5 एंड A3 की है -1 2। तो वैसे हमने A1 A2 A3 यहाँ पे लिख लिए। उसी तरह हमने B1 B2 B3 लिखा, हम इसे कहेंगे B1, इसे कहेंगे B2, ओके, इसे कहेंगे हम B3। ओके, उसी तरह B1 B2 B3 लिख लिया। ओके, बस हमें इतना ही करना है कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ओके, देन हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, थ्योरी आप पढ़ लो, हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते। A = एंड B = दो अलग अलग मैट्रिक्स है आपके पास। A की ऑर्डर है 2/2 एंड B की ऑर्डर है 2/3। तो आपको A B की ऑर्डर कैसे निकालनी है वो आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, A × B करना है, A × B करना है आपको। तो आप यहाँ पे पढ़ो, इफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n एंड B इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/p, okay, then the multiplication is possible only number of columns of matrix A is equals to number of rows of matrix B। यानी number of columns of matrix A, यहाँ पे m को n को हम कॉलम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, बोला है ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पे 1 and 2, नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पे 1 and 2। तो दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम आते हैं तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B अगर दोनों सेम हुए तो ही आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी होती है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको अभी डायरेक्टली बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। चलो, आपको कॉलम एंड रोज चेक कर लेने हैं A एंड B के। ओके, सो हम A मैट्रिक्स लेते हैं, A इज इक्वल्स टू ओके 1, अरे क्या हुआ इसे, जस्ट वेट फॉर सेकंड।